हाँ जी, आपको ये स्लाइड नजर आ रही है बच्चे साहब को? यस सर, आ रही है। बस ठीक हो गया, चलिए आप हम स्टार्ट करते हैं। अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो इससे पहले जो है हमने किस पे ब्लैंड किया था? हमने ना फंजाई पे एंड किया था। फंजाई के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में एंड पे हमने क्लासिफिकेशन में एक लेक्चर लिया था। तो उसमें हमने लाइकन के बारे में डिस्कस किया, लाइकन, फंजाई और एलजी। ये जो तीन चीज़ें थी, दे आर also present in Thallophyta. We also discuss in our lecture of एवोल्यूशन ऑफ थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का जो एवोल्यूशन हमने डिस्कस किया था उसमें ये तीनों चीजें हमने डिस्कस की थी। तो एलजी, फंजाई और यस सर। लाइकन जो है दे आर आल्सो थैलस। तो ये जो है ब्रायोफाइट्स, अब हम ब्रायोफाइट्स तरफ जा रहे हैं। तो ब्रायोफाइट्स का एवोल्यूशन जो है वी आल्सो हैव डिस्कस्ड फ्रॉम ग्रीन एलजी। वो क्यों हम डिस्कस करते हैं? बिकॉज ग्रीन एलजी आर फोटोसिंथेटिक और ये भी फोटोसिंथेटिक है। क्लोरोफिल ए भी उसमें होता है, क्लोरोफिल बी भी उसमें होता है और इन सब में भी क्लोरोफिल बी जो है वो होता है। इसलिए हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि दे बिलोंग टू एक्चुअली एलजी। तो इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन दे इवॉल्व फ्रॉम एलजी। एलजी से जो है वो जो है इवॉल्व हुए होते हैं। स्पेशली वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट कारा। कारा जो है वो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंसेस्टर ऑफ दिस ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के बारे में कारा जो है उसको बड़ा सीरियस लिया जाता है इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है कारा। इसलिए मैं वो थोड़ा सा मैंने का जिक्र कर देता हूँ। आज जो है हम ब्रायोफाइट्स इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ब्रायोफाइटा में जो है हम सारी चीज़ें जो आज है वो डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो ब्रायोफाइटा जो है इन सिंपल वे जो है ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइटा, अगर फाइलम इसको कंसीडर करें ब्रायोफाइटा, और अगर हम एज ए प्लांट्स को लें तो फिर ब्रायोफाइट्स कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली नॉन वस्कुलर हर्बेशियस स्मॉल थैलोस या स्मॉल प्लांट्स होते हैं। तो जो नॉन वस्कुलर प्लांट, इसके बारे में एक बात आपके जहन में रहनी चाहिए कि दे आर स्मॉल प्लांट्स बट नॉन वस्कुलर। ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं लेकिन दे आर नॉन वस्कुलर है। और इनकी बॉडी जो है इट कैन बी थैलोस और कैन बी फोलियोज। दो चीजें हैं, थैलोस और फोलियोज। इसकी बॉडी थैलस भी हो सकती है। थैलस का पता है आपको कि कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट शूट। और इसकी बॉडी जो है वो शूट भी उसके ऊपर हो सकती है। शूट का मतलब होता है स्टेम और लीफ, और नीचे जो है रूट लाइक स्ट्रक्चर भी उसके ऊपर हो सकती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर शूट होती है उसे हम फोलियोज बॉडी कहती है। तो इसका जो मोस्टली जो इसके मेंबर्स हैं वो थैलोस हैं। और एक आध जो ग्रुप है मोसिस का या ब्रायोप्सिडा का, आगे जाकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके जो मेंबर्स हैं दे आर फोलियोज। एक्चुअली दे आर फोलियोज। तो इसकी जो स्टडी होती है ब्रायोफाइटा की, जो स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड एज ब्रायोलॉजी। तो जिसमें हम ब्रायोफाइट्स को जो डिस्कस करते हैं उसको हम कहते हैं कि ये ब्रायोलॉजी है, जो इसकी स्टडी होती है उसको हम ब्रायोलॉजी कहते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी आप चीज़ें जो है वो देख लेते हैं हम इंट्रोडक्शन में कि ये स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लांट्स है जिसके अंदर 850 जनरा है और नियरली मोर देन 24,000 स्पीशीज है। मतलब एक छोटा ही ग्रुप है, लेकिन इसको डिटेल में जाने से पहले इसके बारे में दो चार बातें और आप के जहन में होनी चाहिए। कभी आप ये बॉटनी डिपार्टमेंट या बायोलॉजिकल साइंस वाला डिपार्टमेंट में अगर आप कभी गए हों, आप सरफेस के ऊपर अगर गौर करें तो आपको छोटे छोटे जो है वो प्लांटलेट्स जो है नजर आते हैं। अगर आप ध्यान से देखें छोटे छोटे प्लांट्स, मैंने खुद वहाँ से कलेक्ट करके बच्चों को जो है वो कराया हुआ है। इसके ऊपर जो है एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो कराई हुई, थोड़ी बहुत दिखाया हुआ उनको। तो आप अगर फुनेरिया जो है, फुनेरिया इज वेरी कॉमन देयर, पत्तों की में ये फुनेरिया बड़ा कॉमन है। तो ये जो है इसके ऊपर हम इजीली जो है वो हम कर सकते हैं। तो इसमें ये स्मॉल ग्रुप है, ये आप जहन में रखें। और ये पाया जाता है हर जगह पे है और ज़मीन के ऊपर होता है। कुछ सेंटीमीटर का इसका जो साइज है वो हो सकता है, बड़ा लंबा चौड़ा साइज का नहीं होता है। और इसकी जो बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, छोटी होती है। तो ये आप जो है वो यू कैन ऑब्जर्व। और इसकी बॉडी जो है वो छोटा प्लांट लगता है, लेकिन इसके अंदर जो है वस्कुलर बंडल जो है जाइलम और फ्लोएम जो है वो टोटली एब्सेंट होते हैं। जाइलम और फ्लोएम की जगह के ऊपर उसी तरह के जो है वो कुछ सेल होते हैं जो हमने डिस्कस किए थे जब एवोल्यूशन हमने डिस्कस किया था। तो जिनको हम कहते थे कि जाइलम के जो पैरेलल हैं वो क्या थे बोला, जाइलम के पैरेलल वाले जो थे सर लिप्टाइड और हाइड्राइड्स पढ़े थे। हाइड्रॉइड्स। वो हाइड्रॉइड्स होते हैं विच आर पैरेलल टू जाइलम, और लेप्टाइड जो है दे आर पैरेलल टू फ्लोएम, बट दे आर नॉट एक्चुअली जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम के ऊपर जो है एक स्पेशलिटी है कि जाइलम के ऊपर
जो है लिग्निन की एक लेयर होती है, तो इसके ऊपर लिग्निन की लेयर नहीं होती इनके ऊपर। और जाइलम जो है वो नॉन लिविंग होती है, लेकिन जो हाइड्राइड होते हैं दे आर लिविंग, और जो फ्लोएम होती है वो तो लिविंग होती है। और ये इसके अंदर जो है ये डिफरेंस है कि लिग्निन ये डेड नहीं होती है इसके अंदर, इसलिए हम इसको कहते हैं कि दे आर लाइक जाइलम एंड फ्लोएम बट एक्चुअली दे आर नॉट जाइलम एंड फ्लोएम, दे आर लिविंग टिश्यूज। और ये काम वही करते हैं जो जाइलम और फ्लोएम जो है वो हायर वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर जो है वो काम करती हैं, ये वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर काम करती हैं। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा और एक जो बातें हैं, आपने भी पढ़ा होगा बहुत सारी ब्रायोफाइटा के अंदर फनेरिया वगैरह जो है एफएससी में पढ़ा होगा। तो ये जो है दे आर फर्स्ट लैंड प्लांट है, मतलब कि ये लैंड के ऊपर जो है, जो लैंड के ऊपर प्योरली पाए जाते हैं। एलजी तक आपने देखा था, फंजाई भी आपने देखा था। मोस्टली जो फंजाई के मेंबर्स होते हैं या एलजी के मेंबर्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट आइदर इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट और इन ऑन मॉइस्ट प्लेसेस। तो मॉइस्ट प्लेसेस के ऊपर जो हो सकते हैं या जो है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो है दे आर प्रेजेंट ऑन लैंड। लैंड के जो फर्स्ट लैंड इन्वेडिंग प्लांट हैं दे आर ब्रायोफाइट्स। जो सब प्योर सेंस में कहते हैं लैंड प्लांट्स, तो वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। और ब्रायोफाइट्स के अंदर भी ये वाले जो ब्रायोफाइट्स हैं दे आर एक्चुअली लव टू लिव ऑन मॉइस्ट प्लेसेस, मतलब दे कैन बी प्रेजेंट ऑन या अराउंड दी लेक्स या वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज के जो प्लेसेस होती हैं वहाँ पे पाए जाते हैं जिसके अंदर मॉइस्चर पानी के अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका वेस्कुलर बंडल नहीं होते इसलिए पानी अपटेक जो है वो नहीं हो पाता है। अच्छा, और इसके जब एवोल्यूशन की हम बात करते हैं तो अभी अगर मैं इस क्वेश्चन आपको दूँ उसका, तो एवोल्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स तो डिस्कस, या मैं कहूँ कि आप करें डिस्कस द ब्रायोफाइट्स एज ए डिसेंडेंट ऑफ एल्गी एंड द इंसेस्टर ऑफ ट्रिडोफाइट्स। तो मेरा ख्याल है आप कर लेंगे इजीली, क्योंकि आपको मैंने पहले बहुत डिटेल लेक्चर में जब बताया था तो उसमें आप यू कैन डिस्कस। तो इसलिए जो ब्रायोफाइट्स हैं दे आर इंटरमीडिएट या दे आर लिंक बिटवीन द एल्गी एंड ट्रिडोफाइट। ट्रिडोफाइट्स क्या होते हैं? जो अर्ली लैंड प्लांट होते हैं ना, अर्ली वेस्कुलर लैंड प्लांट। ये भी लैंड प्लांट है, अर्ली लैंड प्लांट है, और वो अर्ली लैंड प्लांट ट्रिडोफाइट अर्ली लैंड प्लांट वो वाले हैं विच विद वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल के साथ जो लैंड प्लांट होंगे वो ट्रिडोफाइट्स होते हैं फर्स्ट, और जो विदाउट वेस्कुलर बंडल के साथ जो फर्स्ट लैंड प्लांट हैं दे आर ब्रायोफाइट्स हैं। तो क्योंकि ये मैंने आपको बताया है कि दे लिव अराउंड द वाटर बॉडीज, तो दे लव टू लिव विद वाटर बॉडीज बिकॉज दे डोंट हैव the vegetable bundle for the purpose of transportation of food and water from soil. So therefore they are generally found around water bodies on moist places. So therefore they are also called amphibian plants. या amphibian plant, amphibian का पता ना आपको, जिस तरह से frog जो है amphibians होते हैं, तो they are generally terrestrial, मतलब वो terrestrial environment में पाए जाते हैं, लेकिन they have to go into water for the purpose of fertilization या reproduction. तो रिप्रोडक्शन के लिए जो फ्रॉग्स होते हैं उनको जो है वो जो एम्फीबियंस का आपको पता है, जो इसके बाद रेप्टाइल्स आते हैं, ये एम्फीबियन जो है इसमें फ्रॉग की एक बेस्ट एग्जांपल है कि वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी होते हैं, लेकिन दे हैव टू गो टू वाटर बॉडी फॉर द पर्पस ऑफ क्या उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन। तो इस तरह जो इनके भी दो फेजेस होती हैं। वेजिटेटिव फेज है वो तो लैंड के ऊपर होती है, लेकिन जो वाटर है दैट इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसके जो स्पर्म्स होते हैं दे आर फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स, इंथेरोजोइड्स जिनको बोलते हैं, इंथेरोजोइड्स, इंथ्रीडियम और इंथेरोजोइड्स उसके अंदर जो पाए जाते हैं। जो सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं इंथ्रीडियम बोलते हैं, और उसके अंदर जो पाए जाने वाले स्पर्म्स होते हैं या मेल गैमेट्स होते हैं उनको बोलते हैं इंथेरोजोइड्स, एंड दे आर फ्लैजिलेटेड। व्हाई दे आर फ्लैजिलेटेड? बिकॉज दे हैव टू स्विम थ्रू वाटर टू रीच द फीमेल सेक्स ऑर्गन व्हिच इज वेंटर है, वो आगे जाकर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, वेंटर होती है। तो ये इसका जो है स्मॉल ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। हेडविग जो है दैट इज द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। तो जितनी भी जो ब्रायोलॉजी की स्टडी करते हैं उसमें जिसने सबसे ज़्यादा स्टडी की है वो है हेडविग। तो हेडविग जो है उसने ब्रायोलॉजी को, उसको डिटेल में जो है ब्रायोफाइट्स को जो है वो स्टडी किया हुआ है वर्ल्ड वाइड। तो अच्छा, इसमें जो है ये इसका स्मॉल सा इंट्रोडक्शन है इनका कि ब्रायोफाइट जो है वो होते क्या है। तो ब्रायोफाइट जो है उनकी बॉडी जो है, एक और बात यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि देयर बॉडी कैन बी थैलोस और देयर बॉडी कैन बी
फोलियोज, कुछ उसकी बॉडी का पार्ट जो है वो थैलोस भी हो सकता है और कुछ उसका फोलियोज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल दो तरह की बॉडी होती है, एक गमीटोफिटिक बॉडी होती है और दूसरी जो है स्पोरोफिटिक। तो गमीटोफिटिक बॉडी इज दैट बॉडी व्हिच प्रोड्यूस gametes and the sporophytic is that body which produce spores and स्पोरोफिटिक एंड गमीटोफिटिक बॉडी का कुछ ना कुछ पार्ट इसका जो है वो थैलस का होता है और कुछ पार्ट जो है वो इसका फोलियोज का होता है। तो इसके जो पहले दो ग्रुप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे जाके, हेपेटिकोप्सिडा और एंथोसिलोटॉप्सिडा जो है दे आर जनरली थैलोस, मतलब उनके अंदर भी स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो फोलियोज होती है, लेकिन इतना उनका ज़्यादा जो टाइम होता है दे लाइफ जो साइकिल होता है दे स्पेंड इन थैलोस बॉडी, तो थैलोस बॉडी उसकी होती है। लेकिन जो ब्रायोप्सिडा है, लास्ट मोसिस है, उनका जो मोस्टली पार्ट होता है वो फोलियोज बॉडी का होता है, थैलस उसका बिल्कुल रिड्यूस होता जाता है इन कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। इसमें जो एडवांस जो ग्रुप है दैट इज ब्रायोप्सिडा है, जो बिल्कुल प्लांट लाइक होता है, उसके अंदर भी थैलस होता है, लेकिन थैलस जो है वो ब्रांच हो जाता है, जिसे प्रोटोनीमा बोलते हैं, आगे जाकर हम बोलेंगे इसको। प्रोटोनीमा छोटा होता है, फोलियोज जो बढ़ता जाता है। तो पहले थैलस, हेपेटिकोप्सिडा में थैलस ज्यादा होता है और जो उसका फोलियोज बॉडी होती है वो थोड़ी होती है, रिड्यूस होती है। इस तरह जब आगे हम मूव करते हैं एंथोसिलोटॉप्सिडा में, वो इंटरमीडिएट है बिटवीन हेपेटिकोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा, तो उसके अंदर जो है वो थैलस जो है वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ रेशो होती है, उसका जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है वो फोलियोज होती है। फोलियोज का पता है ना, लीफी, और दूसरी जो है वो होती है थैलस। लेकिन जो आगे जब हम मूव करते हैं तो ब्रायोप्सिडा में उसकी ज़्यादातर बॉडी जो फोलियोज हो जाती है और जो थैलस बॉडी होती है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। तो लो आगे जो है हम इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो इंशाल्लाह हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप डिस्कस करने से पहले ये आप इसकी ज़रा डायग्राम ज़रा देख लें। तो ये है इसकी गमीटोफिटिक जो बॉडी है, ये नीचे वाली, और ऊपर जो है इसके स्पोरोफिटिक बॉडी है। तो ये जो गैमेट्स होते हैं वो ये वाली बॉडी प्रोड्यूस करते हैं, और गैमेट्स होते हैं वो कौन से वाले होते हैं, जो गैमेटोफिटिक जनरेशन वो वाली होती है जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इस ये वाली बॉडी जो है वो गैमेट प्रोड्यूस करती है, और इसके जो ऊपर वाली बॉडी होती है विच इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो होती है स्पोरोफिटिक बॉडी, और इसके अंदर से स्पोर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो इसके अंदर जो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है दैट इज डिपेंडेंट ऑन गमीटोफिटिक बॉडी, ठीक है ना। जिस तरह से जो आप आम जो ट्रीज या प्लांट्स जो आप देखते हैं डेली लाइफ में, आप देखते हैं जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उसके अंदर जो उसकी बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, स्पोर प्रोड्यूसिंग होती है, और उसके ऊपर जो फ्लावर आते हैं थोड़े टाइम के लिए आते हैं वो गमीटोफिटिक बॉडी होती है, और गमीटोफिटिक बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफिटिक बॉडी। इस तरह से इसका वाइस वर्सा इसमें है, इसकी जो स्पोरोफिटिक बॉडी है दैट इज डिपेंडेंट ऑन दी गमीटोफिटिक बॉडी, मतलब उसका पार्ट बन जाती है। यहाँ पे होगी फीमेल सेक्स ऑर्गन और यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन दूसरे के ऊपर होगा, और वहां से जो है इंटेरोजोइड्स वो आएंगे, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो यहाँ से जो जाइगोट है वो ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद ये पहला जो स्टॉक बनता है सीटा, यहाँ नीचे जो जहाँ से स्टार्ट होता है फुट सीटा, और ये कैप्सूल जिसके अंदर स्पोर बनते हैं, स्पोरेंजियम भी हम इसको बोल सकते हैं, कैप्सूल या स्पोरेंजियम बिकॉज इट कंटेन स्पोरेंजिया स्पोर्स। अच्छा, ये तो इसकी स्ट्रक्चर है बॉडी की, ये आगे हमारे बहुत सारे काम आएगी, मैंने कहा जरा डिटेल में जरा इसको पहले करते हैं। तो कैरेक्टर कौन कौन से हैं, दे स्टैंड बिटवीन एलजी एंड टीडोफाइट्स फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। ये बात मैं पहले कर चुका हूँ कि एलजी और टीडोफाइट्स के दरमियान में जो इंटरमीडिएट है विच इज द प्रॉपर लिंक बिटवीन एलजी एंड द टीडोफाइट दैट इज ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स इज द इंटरमीडिएट बिटवीन द एलजी एंड टीडोफाइट्स। टीडोफाइट्स आर लोअर मस्कुलर प्लांट्स हैं। अच्छा, ब्रायोफाइट्स आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एक्सेप्ट फ्यू कैटेगरी। तो ये बात इसकी इम्पोर्टेंट है कि जो इसके मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लैंड फर्स्ट लैंड प्लांट है, तो इसके जो मोस्टली जो मेंबर्स हैं दे आर लैंड प्लांट, तो लैंड के ऊपर जो है वो ग्रो करते हैं, एक्सेप्ट विद एक्सेप्शन ऑफ सम एग्जांपल ऑफ रिकिया। रिकिया जो है उसकी, ये रिकिया में फ्लूटेंस जो है ये एक स्पीशी है, ये दो चार एक और स्पीशीज है। तो ये एक दो स्पीशीज हैं जो एक्वाटिक होती है, लेकिन ये आम तौर पे जनरली जो है वो दे आर प्रेजेंट ऑन लैंड। अच्छा, वाटर इज नेसेसरी फॉर द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इसमें
वाटर जो है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन बिकॉज देयर एंथेरोजोइड्स आर बायोफ्लैजिलेटेड एंड दे स्विम अक्रॉस द फिल्म ऑफ वाटर, वाटर के ऊपर जो है वो क्रॉस करते हैं, इसलिए जो इसके जो दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इनका जो थीरोजोइड्स होते हैं या जो स्पर्म्स होते हैं या मेल गैमेट्स होते हैं दे आर फ्लैजिलेटेड, क्योंकि दे नीड वाटर फॉर द पर्पज ऑफ स्विमिंग टू रीच द फीमेल सेक्स ऑर्गन। द मेन प्लांट बॉडी इज गेमेटोफिटिक, जो इसकी आमतौर पे जो बॉडी होती है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है आमतौर पे वो स्पोरोफिटिक होती है, आमतौर पे देखने में ज्यादा टाइम वो उसमें गुजारती है, तो मेन बॉडी उसकी स्पोरोफिटिक होती है। बट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स की जो मेन बॉडी होती है दैट इज गेमेटोफिटिक। गेमेटोफिटिक कौन सी वाली होती है? जिसमें गैमेट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, विच इज इंडिपेंडेंट। बिल्कुल ये बात सही है कि इसकी जो गेमेटोफिटिक बॉडी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, उसको जरूरत नहीं होती है कि स्पोरोफिटिक बॉडी की। इंडिपेंडेंट मे बी थैलोस, थैलस बॉडी हो सकती है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी बॉडी जो है वो थैलस ही होती है, जिसमें फॉर एग्जांपल रिकिया है, मार्केंशिया आपने सुना होगा एफएससी में, एंथोसिरोज एटसेट्रा जो है इनकी बॉडी जो है वो थैलस होती है। और फोलियोज हो सकती है हैविंग लीफी एक्सिस, तो इसकी लीफी एक्सिस के साथ जो है फोलियोज बॉडी भी हो सकती है। मैंने आपको पहले बात बताई है कि इसकी बॉडी जो है आइदर कैन बी थैलोज और फोलियोज, तो फोलियोज भी हो सकती है, थैलोज भी हो सकती है। कुछ मेंबर या कुछ ग्रुप्स के अंदर इसकी बॉडी जो है वो थैलोज होती है, जिस तरह मैंने बताया आपको कि एंथोसिरोटॉप्सिडा है, एंथोसिरोज की एग्जांपल है, मार्केंशिया और रिकिया जो है पेटिकोप्सिडा की एग्जांपल है, और नेरिया और स्फैग्नम जो है दैट इज द एग्जांपल ऑफ ब्रायोप्सिडा या मोसिस की एग्जांपल है। ठीक है, तो इसके अंदर ये इसकी बॉडी जो है फोलियोज होती है, तो ये भी जो है वो फोलियोज बॉडी ही बताई हुई है। इसका जो एक्सिस है दैट इज लीफी एक्सिस है, तो ये इस तरह से बताया हुआ है। ट्रू रूट्स, अच्छा यहाँ पे है, ट्रू रूट्स आर ऑलवेज एब्सेंट इन ब्रायोफाइट्स एंड प्लेस ऑफ रूट्स यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स आर प्रेजेंट व्हिच फंक्शन। अच्छा, इसमें जो रूट्स है, रूट्स अभी इसमें डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, रूट्स इसके अंदर डेवलप नहीं ब्रायोफाइट्स के अंदर होती हैं, उसकी जगह पे यहाँ पे राइजोइड जो है दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मल्टीसेलुलर और द यूनिसेलुलर। जिस तरह आप देखें ना तो आपको रूट हेयर नजर आते हैं, जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें रूट हेयर्स होते हैं, पता नहीं आपने कभी सुने या नहीं। तो रूट और हेयर जो होते हैं जनरली दे आर जनरली नहीं बल्कि होते ही यूनिसेलुलर है। ये भी उस तरह की एग्जांपल है, इस तरह रूट हेयर्स होते हैं, इसके ऊपर भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं व्हिच आर कॉल्ड राइजोइड्स, और राइजोइड्स आल्सो परफॉर्म द सेम फंक्शन ऑफ रूट। तो रूट आल्सो अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, राइजोइड्स आल्सो अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम रूट एंड ट्रांसपोर्ट इनटू द प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी के अंदर जो है वो करती है, तो दे कैन बी ऑफ वन सेल और दे कैन बी ऑफ मैनी सेल्स। तो राइजोइड्स ऑफ कैन बी ऑफ मैनी सेल्स और दे कैन बी ऑफ ओनली वन सेल। अच्छा, इन ब्रायोफाइट्स मस्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट। ये मैं बात आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम होती हैं दे आर टोटली एब्सेंट बोथ इन स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक जनरेशन। बोथ के अंदर जो है वो जो जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो नहीं होती है। इंस्टेड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम जो है हाइड्रोइड एंड लेप्टोइड्स आर प्रेजेंट, बट दे हाइड्रोइड एंड जो लेप्टोइड्स हैं ओनली दे आर प्रेजेंट इन दी वन ग्रुप दैट इज ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा जो है या मोसिस का जो ग्रुप होता है उसके अंदर ये पाए जाते हैं लेप्टोइड एंड हाइड्रोइड्स। ठीक है, अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ द एब्सेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रैकिएटा। जो ट्रैकिएटा है या ट्रेकी है या ट्रेकी जो है वो बोलते हैं फ्लोजाइलम को। ट्रेकी एलिमेंट्स जाइलम जो होती है उसे हम जिसके अंदर जाइलम होती है उसे ट्रैकिएटा बोलते हैं, उस ग्रुप को जिसके अंदर जाइलम होती है। ट्रैकरी एलिमेंट आपने सुना होगा, ट्रैकरी एलिमेंट होते हैं जाइलम के जो मस्कुलर बंडल के अंदर जो है ना जाइलम अगर होगी तो उसे हम ट्रैकरी एलिमेंट्स बोलते हैं। जाइलम ट्रैकरी एलिमेंट दो तरह के होते हैं, वेसल होते हैं और ट्रैकिड्स होते हैं, तो उसके बेस के ऊपर हम ट्रैकरी एलिमेंट्स कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एब्सेंस ऑफ दीज ट्रैकरी एलिमेंट्स व्हिच आर जाइलम एंड फ्लोएम हम इसे कहते हैं एट्रैकिएटा। मतलब क्या है, इसमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो एब्सेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ द एब्सेंस ऑफ जाइलम के बेस के ऊपर हम इसे कह रहे हैं एट्रैकिएटा। हैज बीन गिवन टू द ब्रायोफाइट्स बाय द ऑसवाल्ड टिपू की तरफ से ये नाम जो है दिया गया था। अच्छा, द सेक्स ऑर्गन्स, इसके
बाद जो सेक्स ऑर्गन की जो बात है दैट इज वेरी स्पेशल इन केस ऑफ अच्छा, आपने पीछे भी सेक्स ऑर्गन देखे थे, कारा के अंदर भी सेक्स ऑर्गन जो है वो डेवलप होना शुरू हो गए थे, न्यूक्लियस और ग्लोब्यूल की फॉर्म के अंदर जो है वो आपने देखा था कि वो थोड़े से डेवलप होना शुरू हो गए थे। लेकिन उसकी और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन है दे आर प्योरली मल्टीसेलुलर। उसके अंदर अभी ये श्योर नहीं है कि वो मल्टीसेलुलर है या एग्रीगेशन ऑफ सेल्स है, ये नहीं श्योर। लेकिन इसके अंदर ये है कि दे आर सेक्स ऑर्गन जो है, दो तरह के सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक मेल सेक्स ऑर्गन, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो मेल जो सेक्स ऑर्गन होता है इसके अंदर वो इंथ्रीडियम होता है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम आर्चिगोनियम कहते हैं, आमतौर पे कहते हैं। उसी का जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसे वेंटर भी कहते हैं। तो सेक्स ऑर्गन जो है वो दो तरह से होते हैं, और मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल मिलकर जो है उसको वो बनाते हैं। तो मल्टी सेलुलर होते हैं एंड जैकेटेड होते हैं। जैकेटेड का मतलब जैकेट नहीं, इस तरह आप ऊपर से आप एक्स्ट्रा कवरिंग, जब ये जैकेट क्यों पहनते हैं आप सर्दी से बचने के लिए जैकेट पहनते हैं कि आपको एनवायरमेंटल जो हार्शनेस है उससे सेव करने के लिए, अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए आप अपने आप को जैकेट पहनते हैं। तो इस तरह जो उसके सेक्स ऑर्गन होते हैं दे आर जैकेटेड, मतलब क्या है कि दे आर कवर्ड विद एडिशनल जो है लेयर ऑफ सेल की वजह से वो कवर्ड होते हैं कि उसको एनवायरमेंटल जो हार्शनेस है उससे सेव किया जाए। तो इसके ऊपर जो है मल्टीसेलुलर होते हैं और रिजेक्टेड होते हैं। स्टीराइल लेयर ऑफ सेल इज प्रेजेंट अराउंड द सेक्स ऑर्गन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए इसके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं इंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, उसके इर्द गिर्द जो है वो एक जैकेटेड लेयर जो है वो पाई जाती है टू सेफ गार्ड द सेक्स ऑर्गन फ्रॉम द एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है। अच्छा, द मेल सेक्स ऑर्गन इज इंथ्रीडियम, जो हम पहले बात कर चुके हैं कि इसके तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो इंथ्रीडियम होती है, विच इज समवट राउंडेड स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय सिंगल लेयर स्ट्राल जैकेट। तो ये राउंडेड स्ट्रक्चर ग्लोबोज जिस तरह है आगे ये देखिए इंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर जो है इस तरह से राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, और इसके इर्द गिर्द ये एक स्टीराइल लेयर जो है वो आपको नजर आ रही है। इसके इर्द गिर्द जो है वो एक स्टीराइल लेयर जो है वो नजर आपको आएगी। अच्छा, which is surrounded by inside this jacket there is a mass of एंड्रोसाइट मदर सेल्स। तो इसके अंदर AMC एंड्रोसाइट मदर सेल, तो इसके अंदर एंड्रोसाइट मदर सेल जो है वो एक मैस जो है जिस तरह आपको यहाँ नजर आ रहा है, एक मैस जो है इसके अंदर एक आपको नजर आती है, जिसकी छोटे छोटे जो है वो सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड एंड्रोसाइट। इससे बने एंड्रोसाइट मदर सेल। मतलब क्या है, मदर का मतलब होता है बड़ा, उससे आगे जो है वो डेवलप होना होता है। तो एक सेल जो दूसरे में सेल में एंड्रोसाइट में फिर डेवलप होगा, और एंड्रोसाइट जो है फर्दर जो है वो इंथेरोजॉइड के अंदर जो है वो डेवलप होगा। तो एंड्रोसाइट मदर सेल, ईच एंड्रोसाइट डिवाइड डायगोनली टू गिव राइज टू टू एंड्रोसाइट। अच्छा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें क्या होता है कि एंड्रोसाइट जो है वो इस तरह रेक्टेंगुलर होता है, चारों रेक्टेंगुलर होता है, जिस तरह एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होती है ना। उसकी डायगोनली का मतलब क्या होता है कि साइड वाइज, दरमियान से जो है वो डिवाइड कर देता है। डायगोनली का मतलब होता है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ वो डिवाइड कर देगा। वो तरफ जो है दो, उससे क्या बनेगी, दो ट्राइंगल बन जाएंगी दरमियान में। इस तरह से वो कट करेगा कि दो उसमें से ट्राइंगल जो है वो, डायगोनली का मतलब ये होता है कि उससे दो जो है एक मदर सेल जो है, एंड्रोसाइट मदर सेल जो है वो दो एंड्रोसाइट्स जो है वो उसमें कन्वर्ट होता है आफ्टर डायगोनल डिवीजन। एंड एंड्रोसाइट गिव राइज टू सिंगल कॉइल्ड बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स, स्पर्मेटोजोइड या एंथेरोजोइड्स। तो यहाँ पे आपको समझ आ जानी चाहिए, एक मदर सेल होता है और उस मदर सेल जो है वो रेक्टेंगुलर होता है। मदर सेल उससे बनता है, वो डिवाइड करता है डायगोनली, उससे बनते हैं दो एंड्रोसाइट्स, और हर एंड्रोसाइट जो है वो कन्वर्ट होता है आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लैजेला इनटू अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज मेल गैमेट्स या स्पर्मेटोजोइड्स उसको बोलते हैं, या एंथेरोजोइड्स उसको बोलते हैं। तो उसके अंदर जो है वो डेवलप होता है। फीमेल ऑर्गन इज आर्चिगोनियम व्हिच इज अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। जो फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है हैविंग अ स्वोलन डिस्टल पोर्शन कॉल्ड वेंटर। तो इस तरह आपने देखा ना, कार्पल होता है ना फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो उसके ऊपर एक नेक होती है और नीचे जो है वो ओवरी का पोर्शन होता है, जो स्वोलन पोर्शन होता है। आपने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में
पढ़ा होगा कि ऊपर वाली जो वो नेक लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसे क्या कहते हैं, और नीचे जो है वो ओवरी का पोर्शन होता है, और वो जो नेक लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे क्या कहते हैं, किसी को पता है? इकरा भाई, आपने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा भाई? किधर है आप लोग? आवाज आ रही कि नहीं? हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? उसामा, आवाज आ रही है? उसामा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, ऑन करें आप माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ऑन करें। हाँ जी, आवाज आ रही है? सर जी वो नेक लाइक, हेलो हाँ हाँ हाँ, बोले बोले। सर जी, उस नेक लाइक स्ट्रक्चर को पोलन ट्यूब कहते हैं। नहीं 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 नहीं, पोलन ट्यूब तो पोलन ग्रेन से जो बनती है उसे पोलन ट्यूब बोलते हैं। वो स्टाइल होती है, उसे स्टाइल बोलते हैं। स्टिग्मा स्टाइल आपने सुना नहीं होगा? ओवरी स्टिग्मा स्टाइल 3 कार्पल के पार्ट होते हैं, नहीं सुना होगा आपने? चले कोई नहीं, चले कोई बात नहीं, बस मैंने आपको चेक करना था कि आप साथ सुन भी रहे हैं कि नहीं। तो इसमें जो है वो उस तरह, जिस तरह से आप वो देखते हैं ना कार्पल हायर प्लांट के, उस तरह से इसके अंदर स्ट्रक्चर होती है। और जो नीचे वाला जो स्वर्ण पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं वेंटर, और जो ऊपर वो एलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं नेक। नेक इसके 2 पोर्शन होते हैं, इन विच बेसल सिंगल एग सेल्स एंड अपर वेंटर कनाल सेल्स आर प्रेजेंट। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा बताता चलता हूँ। वेंटर कनाल सेल आर प्रेजेंट और इसमें नेक कनाल सेल्स होंगे, ठीक है। अच्छा, आप ये बात सुने मेरी कि इसका जो है ऊपर एक फ्लास्क का स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह फ्लास्क के ऊपर पाइपलाइन स्ट्रक्चर होती है, नीचे जो है सोलन पोर्शन होता है। वो जो सोलन पोर्शन होता है उसके अंदर एक तो एग होता है, और एग के अलावा बाकी और सेल भी बहुत सारे उसके अंदर होते हैं। और वो जो बहुत सारे सेल्स होते हैं उसे हम कहते हैं वेंटर कनाल सेल, उसके कहते हैं वेंटर कनाल सेल्स बोलते हैं। उसके ऊपर बहुत सारे सेल्स होते हैं। और इस तरह से जो वो नेक होती है, नेक के अंदर भी बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसने उसको बंद किया हुआ होता है, उसको हम कहते हैं ये नेक कनाल सेल्स हैं जिन्होंने बंद किया होता है। और जब टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन आता है तो फिर वो जो है सारे डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। नेक कनाल सेल भी डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं और वेंटर कनाल सेल भी डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं, एक्सेप्ट जो एग होता है, सिंगल एग सेल के अलावा। Later on, the wall of venter divides perigonally to form a protective covering layer. अच्छा, ये क्लेप्ट्रा आपने बहुत सुना होगा। अब यहाँ पे ये क्लेप्ट्रा की जो बात है वो होने जा रही है। तो क्लेप्ट्रा इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ आर्चिगोनियम। तो आर्चिगोनियम की जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं क्लेप्ट्रा। अब जब इसके अंदर से जब फर्टिलाइजेशन के बाद जब कैप्सूल या स्पोरोफिटल जनरेशन बनती है तो सबसे ऊपर वाला जो है वो कैप्सूल बनता है। तो कैप्सूल के ऊपर जो है लेयर जो है वो रह जाती है किसकी? आर्चिगोनियम की। और वो जो आर्चिगोनियल लेयर जो उसके ऊपर रह जाती है उसे हम कहते हैं क्लेप्ट्रा। ये आपने कभी सुना होगा, आगे जाके हम जरा डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं जब इसका हम लाइफ साइकिल देखते हैं तो। अच्छा चलें, इसकी आपको समझ आ गई होगी मेरा ख्याल है। आर्चिगोनियम जो है वो फ्लास्क शेप होती है, जिस तरह फ्लास्क के ऊपर जो एक नेक बनी होती है या मतलब एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है और नीचे स्वोलन पोर्शन होता है। वो जो नेक लाइक स्ट्रक्चर होती है दैट इज आल्सो फिल्ड विद डिफरेंट सेल्स। वो हॉलो नहीं होती है, उसके अंदर सेल होते हैं जिसे हम कहते हैं नेक कनाल सेल। और इसके नीचे जो है, मैं दिखाता हूँ जरा आपको, ये वाला इधर देखें आप लोग, ये क्या है? ये है, सपोज करें आप एग है, और ये वाला जो पोर्शन है दैट इज ये नेक है, और ये जो इसका स्वोलन पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज क्या उसको बोलते हैं? वेंटर है। इसके अंदर जो है बहुत सारे सेल जो है डिवाइड करने के बाद एक एग रह जाएगा और इसके ऊपर बहुत सारे सेल जो है वो यहाँ पे रह जाएंगे।
और ये जो सेल्स होंगे दे आर कॉल्ड वेंट्रल कनाल सेल। इसके आगे थोड़ा सा डिटेल में आगे नहीं गए हुए, तो वेंट्रल कनाल सेल इसको बोलते हैं। इसके अंदर वेंटर जो है उस वेंट्रिस को बोलते हैं, और ये उसका पोर्शन है तो वेंट्रल कनाल सेल इसको बोलते हैं, जो इसके सेल अंदर बनेंगे। और ये जो पोर्शन है, जो नेक का पोर्शन है, इसके अंदर भी दैट इज आल्सो फिल्ड विद सेल्स। डिफरेंट सेल जो है इसके अंदर जो है वो फिल हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं जो ये नेक कनाल सेल्स हैं। तो ये कनाल इसके लिए बोलते हैं कि दैट इज पैसेज। जिस तरह हमारी नहर होती है ना, तो कनाल उसको बोलते हैं, तो कनाल के अंदर से पानी गुजर होता है। इस तरह से जो इसके जो दो किनारे बने हुए हैं, इसके दरमियान में जो होलो पोर्शन है दैट इज आल्सो कनाल, और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसे हम कहते हैं नेक कनाल सेल, और नीचे जो है इसे वेंट्रल कनाल सेल जो है वो बोलते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर। और ये जो आपको ऊपर से ये लेयर नजर आ रही है, ये बल्कि नीचे से ये आप देखें, ये दो लेयर आपको नजर आ रही है। ऊपर से एक हो जाती है और नीचे से ये दो लेयर नजर आ रही हैं। तो ये जो दो लेयर्स हैं दे आर एक्चुअली क्लेप्ट्रा, दे आर एडिशनल लेयर एक जो डेवलप हो जाती है। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये एग के अंदर ही जाइगोट बनता है, और जाइगोट से डेवलप होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन। और वो स्पोरोफिटिक जनरेशन कैप्सूल, मतलब आप इमेजिन करें कि इमेच्योर छोटा सा कैप्सूल, उसके साथ सीटा और छोटा सा फुट तो अटैचमेंट की जगह होती है, उसमें कोई नहीं। सीटा एक स्टॉक होता है और उसके ऊपर कैप्सूल डेवलप होता है। जब वो कैप्सूल इसमें से निकलता है इसको बर्स्ट करके, तो ये जो ऊपर वाली जो आपको नजर आ रही है कवरिंग ऑफ वेंटर जो है दैट अटैच्ड ऑन दैट कैप्सूल, तो कैप्सूल के ऊपर जो है वो साथ चली जाती है। तो जो इसका कैप्सूल होता है, जो कैप्सूल के ऊपर इसके जो क्लेप्ट्रा होता है, एक्चुअली दैट इज पार्ट ऑफ गमीटोफिटिक जनरेशन, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। वो स्पोरोफिटिक जनरेशन का पार्ट नहीं होता है, दैट इज पार्ट ऑफ गमीटोफिटिक जनरेशन। तो वो आगे जाकर थोड़ा सा आगे जाकर हम थोड़ा डिटेल में भी जाएंगे। अच्छा, ये देखें जरा, आगे चलते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ ओगैमस टाइप। चलें ठीक है, वो मैं कर लेता हूँ। अभी तो मैं क्लास में हूँ, तो मैं फारग होकर फिर इंशाल्लाह उसे मैं रब्ता करवाता हूँ। उसे को ज़रा मुझे नंबर अपना सेंड कर दे, वो मैं कुछ स्टूडेंट को फिर देता हूँ। अच्छा, तो बात मैं कर रहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमस। ओगैमस का मतलब होता है कि एग जो है जिसमें वो नॉन मोटाइल होता है और स्पर्म जो है वो मोटाइल होता है, और जाइगोट जो है इट रिमेन इनसाइड द आर्चिगोनियम या फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर रहता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर सम टाइम। तो उस ये ओगैमस टाइप है। फ्यूजन ऑफ नॉन मोटाइल पैसिव एग, वो जो मैं कह रहा हूँ बाइफिलेटेड एक्टिव मेल गैमेट्स, इंटेरोजोइडिक जो है फर्टिलाइजेशन होती है। अच्छा, जाइगोट डिवाइड एट वंस विदाउट एनी रेस्टिंग पीरियड टू फॉर्म एम्ब्रियो और हेंस स्पोरोफाइट और स्पोरोगोनियम। तो इसमें क्या होता है कि जो जाइगोट इसका होता है वो इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट डिवाइडिंग टू फॉर्म एम्ब्रियो या स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो डेवलप करने के लिए इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट कीप ऑन डिवाइडिंग। तो वो डिवाइड करना शुरू कर देता है टू फॉर्म एम्ब्रियो या स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बनाने के लिए वो इसमें से डिवाइड करना शुरू कर देता है। स्पोरोफाइट और स्पोरोगोनियम इज पार्शली, जैसे फुनेरिया है या रिकिया है, डिपेंडेंट ऑन गमीटोफिटिक जनरेशन। तो ये बात मैं पहले पिछले में बता के आ रहा हूँ कि जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन गमीटोफिटिक जनरेशन। तो वो गमीटोफिटिक जनरेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो पार्शली का मतलब ये है कि जिस तरह ये फुनेरिया है तो उसमें पार्शली है, क्योंकि आगे जाकर थोड़ा सा मैं बताऊंगा इसके बारे में भी कि पार्शली क्यों है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस उसके अंदर हो सकती है, और रिकिया जो है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, इसलिए फुली डिपेंडेंट है। और फुनेरिया के अंदर जो है पार्शली डिपेंडेंट है या पार्टली डिपेंडेंट है, बिकॉज द स्पोरोफिटिक जनरेशन ऑफ फुनेरिया इज हैज द पोटेंशियल टू डू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस उसके अंदर होती है, इसलिए वो पार्शली डिपेंडेंट होती है। स्पोरोफाइट और स्पोरोगोनियम इज जनरली डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो ये मैंने आपको पहली बात बताई थी कि ये जो इसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है विद गमीटोफिटिक जनरेशन ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन दैट इज फुट, और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज सीटा, और ये जो उसके ऊपर वाला जो स्पोरेंजियम है उसे हम कहते हैं कैप्सूल। तो जो
इसकी जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है उसके अंदर ये 3 ही इसके पार्ट होते हैं, एक फुट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल होता है। तो ये इसके अंदर पाए जाते हैं। स्पोर आर प्रोड्यूस इन कैप्सूल, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्पोरेंजियम होता है कैप्सूल। तो ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, मतलब एक ही टाइप के स्पोर उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। हेटेरोस्पोरस आगे जाके हम पढ़ेंगे, जैसे ट्यूडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, उसके अंदर 2 तरह के स्पोर निकलते हैं, एक बड़े स्पोर होते हैं और एक छोटे स्पोर होते हैं। तो मेगास्पोर होते हैं और मैक्रोस्पोर होते हैं। मैक्रोस्पोर से जो है मेल जो है प्लांट वो डेवलप होता है, और मेगास्पोर से जो है वो फीमेल जो प्लांट होता है जिसके ऊपर ओवरी लगी होती है वो वाला डेवलप होता है। तो दैट इज द डिफरेंशिएशन एक्चुअली इन दी स्पोर्स फॉर हेमेटोफिटिक different partners. This is distinct alternation of generation. Hematophytic generation can convert into the sporophytic generation, and sporophytic generation can convert into hematophytic generation. तो इसके अंदर the conversion of sporophytic generation into hematophytic generation into sporophytic generation is called as the alternation of generation. तो ये जो फिनोमेना होता है जिसके अंदर जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है वो डेवलप हो जाती है इनटू गेमेटोफिटिक जनरेशन और गेमेटोफिटिक इनटू स्पोरोफिटिक जनरेशन, इसे हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अभी मैं ये जो एंड वाला थोड़ा सा पोर्शन है सेक्स ऑर्गन से ऑनवर्ड वाला, ये अगला जो स्लाइड है उसमें जरा डिटेल में जरा क्लियर हो जाएगा। In bryophyte there is progressive sterilization of sporophytic ignition as we move from lower to higher form. Lichia to Funaria के अंदर क्या होता है कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू होती है जिससे ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनती हैं वो ऐसा ऐसा कम होती जाती हैं, मतलब जो टिश्यू सेक्स ऑर्गन में आती हैं वो ज़्यादा है इन केस ऑफ रिकिया, और फुनेरिया के अंदर ये कम है। ये जी 2 मिनट की ब्रेक हमें लेनी पड़ेगी, फिर ये लाइफ साइकिल हम डिस्कस करेंगे। जरा आसान होंगे। अच्छा जी, ले तो अब जो है लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, ये यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि किस तरह से इसका लाइफ साइकिल होता है, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो भी इसमें किस तरह से हो रही है। तो सबसे पहले हम ये जो एक प्लांट है वो हम लेते हैं, और इसके ऊपर 2 पोर्शन है, एक तो ये नीचे वाला गेमेटोफिटिक पोर्शन है और उसके ऊपर जो है वो स्पोरोफिटिक पोर्शन है लगा हुआ है, और ये फुट अटैचमेंट वाला पॉइंट है और सीटा है और उसके ऊपर कैप्सूल है। इसको या तो हम कहते हैं स्पोरोगोनियम पूरी की पूरी जो होती है उसे, या हम स्पोरोफिटिक जनरेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मायोसिस होती है सबसे पहले, और मायोसिस के बाद जो है स्पोर बनते हैं, और स्पोर जो है दे आर शेड ऑफ। तो ये शेड ऑफ होने के बाद अब जब ये ग्रो करते हैं तो जो ब्रांच स्ट्रक्चर बनती है उसको हम कहते हैं प्रोटोडीमा, जो जमीन के ऊपर ये ब्रायोप्सिडा के अंदर है, बाकियों के अंदर नहीं होता। ब्रायोप्सिडा के अंदर क्या होता है कि जब स्पोर ग्रो करता है उसमें से एक ब्रांच स्ट्रक्चर जो सरफेस के ऊपर ग्रो करती है उससे हम कहते हैं प्रोटोडीमा, और उस सरफेस के ऊपर ग्रो करने वाले जो होती है उसके ऊपर एक एरेक्ट जो है, ये जिस तरह ये है, एक एरेक्ट ब्रांच जो है लीफी ब्रांच डेवलप करती है विच इज कॉल्ड एज गेमेटोफोर इसको बोलते हैं। तो खैर ये आगे जाकर थोड़ा डिटेल में भी हम डिस्कस कर लेंगे। गेमेटोफोर है, और प्रोटोडीमा क्या है, ये प्रोस्टेज, जो प्रोस्टेट का मतलब होता है जमीन के ऊपर जो ग्रो करने वाली है, जमीन के ऊपर एक ब्रांच स्ट्रक्चर बनती है आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। इन केस ऑफ ब्रायोप्सिडा
और उसके ऊपर जो है एक रेक्ट स्ट्रक्चर डेवलप होती है विच इज जनरली लीफी। और ये जो लीफी स्ट्रक्चर होती है इसके ऊपर जो है लीव्स जो है वो लगे होते हैं, ठीक है। तो इसे गमीटोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गमीटोफोर बोलते हैं। तो जो जो ब्रायोफिटा की जो बॉडी होती है वो दो तरह से होती है। एक नीचे वाला पोर्शन जिस तरह ये आपको नीचे नजर आ रहा है, दैट इज प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर ये वाला जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसे हम कहते हैं गमीटोफोर। तो गमीटोफोर और प्रोटोनिमा मिलके जो है उसकी बॉडी को जो बनाते हैं। चलें जी, तो यहाँ पे जर्मिनेट करने के बाद एक प्लांट ये डेवलप हो जाएगा और एक प्लांट ये डेवलप हो जाएगा। एक प्लांट के ऊपर डेवलप हो जाएगा इंथ्रीडिया, मतलब एक से ज्यादा इंथ्रीडियम अगर होंगे तो वो इंथ्रीडिया होगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे जो है वो इसके एक के ऊपर जो है वो डेवलप हो गई है आर्चिगोनिया, एक से ज्यादा आर्चिगोनिया। ये एग आपको नजर आ रहा है, ये भी एग आपको नजर आ रहा है, उसके आर्चिगोनियम जो है वो नजर आ रही है। ये बीच में स्टीराइल टिश्यू वैसी हैं जो प्रोडक्टिव लेयर्स के तौर पे है। अच्छा, अब ये एक जब मैच्योर हो गया एंथीरियम, दूसरे में से स्पोर जो है या स्पर्म जो है या एंथीरोजोइड जो है दे आर कमिंग विद वाटर। तो ये वाटर के साथ आ रहे हैं ऑन दी नेक्स्ट सेल ऑफ, या इसको प्लग सेल, ये जो सेल्स होते हैं इनको प्लग सेल भी बोलते हैं जो ऊपर में होते हैं। तो इसके ऊपर आके अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद ये जो एंथीरोजोइड होते हैं इट मूव्स डाउन टूवर्ड द एग, और यहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन। ये भी एन है और ये भी एन है, यहाँ पे मायोसिस हो गया है तो इसलिए ये भी 1 एन है और ये भी 1 एन है, ये प्रोटोनिमा भी 1 एन है और ये भी 1 एन है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट बिकम 2 एन। तो यहाँ पे ये जाइगोट जो है वो 2 एन बन गया है। तो यहाँ पे भी देखें जाइगोट के बाद जो है वो उसके अंदर स्टार्ट हो जाती है सेल डिवीजन। आर्चिगोनियम के अंदर जो है वो सेल डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जब सेल डिवीजन उसके अंदर स्टार्ट हो जाती है तो देन इट इज कॉल्ड एज, आर्चिगोनियम स्टार्ट हो जाती है तो इसके अंदर सेल डिवीजन जो है जाइगोट एक सेल को कहते हैं विच इज डिप्लॉयड। और जब उससे ज़्यादा सेल बनने शुरू हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो जो है वो रुकता नहीं है, मतलब आमतौर पे तो होता है ना, जिस तरह हम गंदम का सीड देखते हैं या मटर का सीड देखते हैं उसमें एम्ब्रियो रुका रहता है, जब हम उसको जमीन में दोबारा डालते हैं तो वो ग्रो करता है। लेकिन इन दिस केस ऑफ ब्रायोफाइट्स इमीडिएटली जो एम्ब्रियो होता है इट स्टार्ट ग्रोइंग इनटू स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो वो स्पोर के अंदर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब ये जो है इसके अंदर ये यंग स्पोरोफाइट जो है वो बनना शुरू हो जाती है। अब जब ये स्पोरोफाइट यहाँ से निकलती है, यहाँ से इसको बर्स्ट करके ये जो ओवियल का पार्ट होता है, तो ये वाला जो दो नीचे वाली लेयर होती है वो इसके ऊपर आ जाती है, इन द फॉर्म ऑफ क्लेप्ट्रा जो है वो इसके ऊपर आ जाती है। अब ये जो है ये बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद ये स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है। अब ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे ये अटैच हो रहा है दैट इज कॉल्ड फुट। अगर हम ये यंग जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है अगर हम इसको देखें तो ये वाला जो पोर्शन है अटैचमेंट का इसको हम कहते हैं कि ये फुट है, इसको नाम दिया हुआ है फुट का। ये वाला पोर्शन जहाँ से स्पोरोफिटिक जनरेशन का जो फुट है ये सबसे जो बॉटम है दैट इज बीइंग अटैच्ड टू द टॉप ऑफ द ओवरी, टॉप ऑफ द गमेटोफिटिक जनरेशन। तो ये वाला पोर्शन इज कॉल्ड एज फुट। और ये जो इसके अंदर जो बाकी इसके स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज सीटा, इसको हम सीटा कहते हैं। ये सीटा जो है इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज आल्सो मेरिस्टेमेटिक भी होता है। मेरिस्टेमेटिक होता है, लंबा ज़्यादा होता है। तो स्पेशली इन केस ऑफ एंथीरोजोइड या एंथोसिरोटॉप्सिटा के अंदर जो है ये मेरिस्टेमेटिक होता है। वो मेरिस्टेमेटिक क्यों होता है मैं आगे जाके थोड़ा सा बताऊंगा कि ये मेरिस्टेमेटिक क्यों होता है। ये बहुत लंबा होने के लिए ताकि हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर जो बन जाए वो मैं बाद में बताता हूँ। अब ये वाला इसको जो टिप वाला पोर्शन है अल्टीमेटली इट विल डेवलप इनटू कैप्सूल। तो ये कैप्सूल के अंदर जो है वो डेवलप होगा। तो आप यहाँ पे देखें कि इसके अंदर जो है वो कैप्सूल जो है वो उसके अंदर जब ये मैच्योर हो गई है, अब मैच्योर स्पोरोफाइट है तो इसके अंदर ये कैप्सूल में, और ये रॉड लाइक जो स्ट्रक्चर है या स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है सीटा, और ये फुट वाली जगह जो फुट वाली जगह हम जगह पे रहती है। तो ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज स्पोरोफिटिक जनरेशन है सारी की सारी, और नीचे जो है वो गमेटोफिटिक जनरेशन है। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज डिपेंडेंट ऑन गमेटोफिटिक जनरेशन। एक बात, दूसरी बात ये है कि ये वाला जितना भी पोर्शन है इसके अंदर स्पोर है। अब स्पोर से क्या बन रहा है, गमेटोफिटिक जनरेशन बन रही है।
और ये गेमेटोफिटिक जनरेशन जो है इससे क्या बन रहा है, स्पोरोफिटिक। यहाँ पे देखें आप, ये गेमेटोफिटिक जनरेशन है, उससे ये आगे ये स्पोरोफिटिक जनरेशन उसमें से डेवलप हो रही है। तो जो गेमेटोफिटिक जनरेशन है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू गेमेटोफिटिक जनरेशन। तो इट कीप ऑन कन्वर्टिंग, तो एक से दूसरे, दूसरे से पहले में कन्वर्ट जो है वो हो ही जा रही है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो ये इस तरह से स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो एक दूसरे से अल्टरनेट कर रही है। इसलिए पहले स्पोरोफिटिक विद अल्टरनेटिंग गेमेटोफिटिक, गेमेटोफिटिक विद स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक विद अल्टरनेट कर रही है। ये नहीं है स्पोरोफिटिक 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 गेमेटोफिटिक 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 गेमेटोफिटिक, ऐसा नहीं है। स्पोरोफिटिक गेमेटोफिटिक गेमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक, इस तरह से ये हो रहा है। इस तरह जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें भी आप देखें तो उसके अंदर भी जो होते हैं, जो फ्लावर आते हैं, तो फ्लावर इस गेमेटोफिटिक जनरेशन होती है, उससे वो अल्टरनेट करती है किसके अंदर, सीड के अंदर। तो सीड एक्चुअली स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है, उससे फिर वो स्पोरोफिटिक जनरेशन पूरी की पूरी जो है वो बन जाती है, और उसके ऊपर फिर आ जाते हैं गेमेटोफिटिक, और वो गेमेटोफिटिक फिर स्पोर जो है वो सीड, वहाँ तो सीड होते हैं ना, तो सीड जो है वो बना देते हैं, तो दैट इज द स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है। इस तरह से अल्टरनेट कर रहे हैं, इस तरह से भी इसके अंदर भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है। हम सीड हमेशा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम फ्लावर, फ्लावर बनते हैं उसमें से हम सीड लेते हैं। जिस तरह जिम्नोस्पर्म्स होते हैं तो उसमें कौन होती है, कौन में से हम चलगोजे आपने खाए होंगे, वहां से चलगोजे लेते हैं, तो वो चलगोजे सीड होते हैं और वो गेमेटोफिटिक जनरेशन होती है। अच्छा, जो सीड होते हैं, सॉरी जो चलगोजे होते हैं दैट इज स्पोरोफिटिक जनरेशन। जब हम उसको दबाएंगे तो उससे जो है वो पूरी की पूरी बॉडी निकलेगी, वो स्पोरोफिटिक जनरेशन होगी। और उसके ऊपर जो है वो गेमेटोफिटिक जनरेशन, जो फ्लावर जो है उसके अंदर जो पोलन वाला पोर्शन होता है, मेल पोर्शन होता है, और फीमेल जो उसके अंदर ओवरी होती है, तो वो फिर आपस में फ्यूज करने के बाद वो डेवलप होती है। तो उसके अंदर देखिए आप स्पोरोफिटिक बॉडी के ऊपर गेमेटोफिटिक पैदा होती है, और वो गेमेटोफिटिक जो है फिर दोबारा स्पोरोफिटिक में अल्टरनेट करती है। इस तरह से ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का फिनोमेना जो है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द पॉइंट ऑफ एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब एक दफा अल्टरनेशन जनरेशन एल्गी में शुरू हुई तो ये सब में चलती जा रही है। अच्छा, इसके बाद आगे आ जाए आप, ये क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरह से है कि इसके तीन बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, तीन इसके बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। सबसे पहले है हेपेटिकोप्सिडा है, और उसके बाद एंथोसिरोटॉप्सिडा है, और ब्रायोप्सिडा। हेपेटिकोप्सिडा, हेपेटिसी भी बोलते हैं, एंथ्रोसिटीज भी बोलते हैं, और यूसी बोलते हैं इनको। ये मैं थोड़ा सा इसको जरा बताता चलता हूँ। यहाँ पे स्ट्रक्चर है लिवर वर्ड्स, तो जिस तरह लिवर होता है उस तरह से इसके दो पोर्शन है, जिस तरह लिवर होता है इस तरह से इसके दो पोर्शन होते हैं। और हॉर्न वर्ड्स जो है ये जरा बताया तो यहाँ पे जरा कम ही हुआ है। तो इसकी जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है यहाँ पे एक होती है, और एक स्पोरोफिटिक यहाँ पर जनरेशन होती है। और मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि इनका जो ये सीटा होता है दैट इज ब्रिस्टिमैटिक होता है। मतलब ब्रिस्टिमैटिक का मतलब होता है कि इसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि इट कैन फर्दर डिवाइड एंड रीडिवाइड। तो डिवीजन और रीडिवीजन की जो है वो इसके अंदर जो क्वालिटी है वो पाई जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सीटा इसका होता है, ये सीटा जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, ऊपर वाले पोर्शन से भी और नीचे वाले पोर्शन से भी सीटा ज़्यादा लंबा हो जाता है। जब सीटा लंबा ज़्यादा होता है तो यहाँ ऊपर जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है, तो वो नीचे को झुक जाता है। जब वो नीचे को झुक जाता है तो इट लुक लाइक ए हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर जो है बन जाती है, इसलिए इसे हॉर्न वर्ड्स बोलते हैं। इसको लिवर वर्ड इसलिए बोलते हैं, लिवर कहते हैं जो जिगर होता है, जिगर किसको कहते हैं, कलेजी को कहते हैं। तो कलेजी के जिस तरह दो पार्ट होते हैं, इस तरह इसके भी आप देखें मल्टीपल पार्ट आपको नजर आ रहे हैं। तो इसकी शक्ल जो है वो लिवर जैसी होती है, इसलिए लिवर वर्ड्स बोलते हैं। और इसकी जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है वो हॉर्न होती है, जिस तरह सींग होते हैं ना किसी गाय के, भैंस के सींग जो है साइडों पे मुड़े होते हैं, इस तरह से इसकी जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है वो सींग लाइक होती है, इसलिए इसको हॉर्न वर्ड बोलते हैं। और इनको जो मोसिस बोलते हैं, बहुत सारी जो नंबर में होते हैं उसे मोसिस बोलते हैं, तो इसको मोसिस बोलते हैं। और इनको जो है छोटे प्लांट्स है ना, इसलिए छोटे प्लांट्स को मोसिस बोलते हैं। और इसको जो है वो हॉर्न वर्ड्स बोलते हैं, इसको लिवर वर्ड्स बोलते हैं। हेपेटिकोप्सिडा को बोलते हैं लिवर वर्ड्स, एंथ्रोसिरोटॉप्सिडा को बोलते हैं हॉर्न वर्ड्स, और ब्रायोप्सिडा को बोलते हैं मोसिस। ये उसकी स्पोरोफिटिक जनरेशन है, ये उसकी गेमेटोफिटिक है, ये भी गेमेटोफिटिक जनरेशन है, और इसके ऊपर ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है।
इसकी जो सुपरोफिटिक जनरेशन होती है हॉर्न वर्ड्स की, दैट इज लाइक क्या उसे कहते हैं, दैट इज लाइक क्या उसे बोलते हैं, हॉर्न, हॉर्न लाइक होती है सुपरोफिटिक जनरेशन। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन दिया हुआ है इन सब का एक कंपैरिजन दिया हुआ है। मैं इसे सारे डिटेल में जो है वो आपको बता के आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने उसका एक तीनों क्लासेस का जो है वो कंपैरिजन दिया हुआ है कि जो हेपेटिकॉप्सिडा होता है उसे लीवरवर्ड्स बोलते हैं, एंथोसेरोटॉप्सिडा को हॉर्नवर्ड्स बोलते हैं, ब्रायोप्सिडा को मॉसिस बोलते हैं। ये इसका कंपैरिजन है। अच्छा, इसकी क्यूबिडोफिटिक जो है वो लीवर लाइक है, थैलस होती है, और उसकी जो थैलस बॉडीज है वो फोलियोज भी होती है। डाइकोटमसली ब्रांच होती है। डाइकोटमस की मतलब होता है कि एक चीज दो में डिवाइड करेगी, दो में अगले फर्दर दो में डिवाइड करेगी। ये मेरा कल मैंने पहले आपको बताया भी हुआ। डाइकोटमस की ब्रांच होती है। इसकी जो हॉर्नवर्ड्स की जो गेमेटोफिटिक बॉडी है दैट इज आल्सो थैलस बॉडी है, फोलियोज होती है। स्पोरोफिटिक जो इसकी बॉडी होती है दैट इज हॉर्न लाइक है। डाइकोटमसली ब्रांच है लाइक पेटिकॉप्सिडा। इनके अंदर जो है वो ऑलमोस्ट सेम चीज है, सिर्फ इसकी स्पोरोफिटिक बॉडी जो है दैट इज हॉर्न लाइक है, और उसकी जो है वो गेमेटोफिटिक बॉडी जो है वो लीवर लाइक है। मॉसिस के अंदर जो है इसके दो पोर्शन होते हैं। एक इसका जो है गेमेटोफिटिक बॉडी जो होती है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होती है गेमेटोफिटिक बॉडी के, एक होती है गेमेटोफोर होती है, और एक होती है प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा क्या है, ब्रांच प्रोस्टेट पोर्शन होता है, और जो इसका इरेक्ट पोर्शन होता है दैट इज गेमेटोफोर व्हिच इज लीफी ब्रांच पोर्शन होता है विद मिडरिब लीफ। तो उनके अंदर मिडरिब भी होती है, जो लीफ होते हैं उसके अंदर मिडरिब भी होती है, जैसे पीछे मैंने एग्जांपल में भी आपको ये दिखाया है। इसी गेमेटोफाइट जो है वो गेमेटोफोर और प्रोटोनिमा, प्रोटो का आर ओ रह गया है। प्रोटोनिमा जो है आपको समझ आ गया कि प्रोटोनिमा क्या होता है। प्रोटोनिमा जो है जब जर्मिनेट करता है तो उससे जो लीफी स्ट्रक्चर डेवलप होती है जो सरफेस के ऊपर ग्रो करती है, प्रोस्टेट उसको बोलते हैं। वो जो ब्रांच स्ट्रक्चर विच ग्रो ऑन सरफेस ऑफ सॉइल है उसे हम प्रोटोनिमा कहते हैं। और उस प्रोटोनिमा के ऊपर एक इरेक्ट ऊपर को पोर्शन डेवलप होता है जिसके ऊपर लीव्स या ब्रांचेस ऊपर को डेवलप होती है, इसके ऊपर लीफ होते हैं, उसे हम गेमेटोफोर बोलते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर लीव्स लगे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्स लगे होते हैं, या अल्टरनेटिवली लीव्स जो है लगे होते हैं, और उनके अंदर मिडरिब होती है। लीफ के अंदर स्पेशलिटी क्या है कि दे हैव मिडरिब, मिडरिब दरमियान में एक वेन होती है मोटी, उसे मिडरिब बोलते हैं। अच्छा, वेंट्रल सरफेस जो है इसकी, ये जो हेपेटिकॉप्सिडा है या एंथ्रोसेरोटॉप्सिडा है, दे आर बोथ, ये बोथ जो है दे आर डोर्सली वेंट्रली डिफरेंशिएटेड होते हैं। डोर्सली वेंट्रली डिफरेंशिएटेड मतलब होता है कि ऊपर वाली सरफेस अलग होती है, नीचे वाली अलग जो है उसको हम देख सकते हैं। जिस तरह आपका पाम होती है, हाथ होता है ना, आप अपने अपने हाथ को देखें तो हाथ के ऊपर वाला पोर्शन देखें तो वो जिसके ऊपर आमतौर पे थोड़े बहुत हेयर होते हैं, हेयर वाला पोर्शन जो होता है वो वाला पोर्शन आप देखें तो वो उसका डोर्सल पोर्शन है, दैट इज डिफरेंट। और नीचे जो वेंट्रल पोर्शन है जो आपकी पाम है तो पाम इज डिफरेंट। अहमद, अहमद, तो जो पाम वाला पोर्शन होता है दैट इज वेंट्रल पोर्शन होता है। तो ऊपर वाला पोर्शन डिफरेंट है नीचे वाले पोर्शन से। हाथ का ऊपर वाला पोर्शन आप देखें, नीचे वाला देखें तो बोथ आर डिफरेंट। नीचे वाला वेंट्रल पोर्शन, पाम वाला पोर्शन जो है आपका वो ऊपर वाले से डिफरेंट है। इस तरह से ये जो हेपेटिकॉप्सिडा है और एंथ्रोसेरोटॉप्सिडा जो है, इनका जो थैलस होता है दैट इज डोर्सली वेंट्रली डिफरेंशिएटेड होता है। ठीक है, और इसकी जो वेंट्रल सरफेस होती है उसके ऊपर यूनिसेलुलर राइजोइड जो है वो लगे होते हैं। किसके ऊपर, हेपेटिकॉप्सिडा के ऊपर यूनिसेलुलर राइजोइड जो है वो लगे होते हैं, और मल्टी सेलुलर स्केल होते हैं, मल्टी सेलुलर स्केल होते हैं। अच्छा, और ये जो एंथोसेरोटॉप्सिडा होता है उसके अंदर स्मूथ यूनिसेलुलर, अच्छा एक थोड़ा सा बात बतानी है बल्कि रहने दें, जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो स्मूथ यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं, यूनिसेलुलर राइजोइड स्मूथ वो एब्सेंट होते हैं, और मल्टीसेलुलर स्केल भी एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर मल्टीसेलुलर स्केल होते हैं। स्केल क्या होते हैं, जैसे फिश के ऊपर स्केल होते हैं, इस तरह से इसकी जो वेंट्रल सरफेस होती है दैट इज आल्सो कवर्ड विद स्मॉल स्केल। स्केल जो है लिवर वर्ड्स के अंदर होते हैं,
और जो एंथोसेरोटॉक्सिडा होती है, इसकी जो नीचे वाली सरफेस होती है उसके ऊपर जो है यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं लेकिन स्मूथ नहीं होते हैं। इसकी जगह के ऊपर ट्यूबरकुलेट होते हैं। स्मूथ और ट्यूबरकुलेट के अंदर फर्क ये है कि ये जो राइजोइड्स होते हैं स्मूथ वाले, इसकी जो सरफेस होती है बिल्कुल सरफेस नॉर्मल होती है, ठीक है, और बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है। और इसके अपोजिट वर्ड होता है ट्यूबरकुलेट। ट्यूबर ट्यूबर TUBER ट्यूबरकुलेट। ट्यूबरकुलेट ट्यूबरकुलेट का मतलब होता है कर्वी सरफेस, तो उसकी सरफेस जो है वो कर्वी होती है। तो जो हेपेटिकोप्सिडा है उसके अंदर जो राइजोइड्स होते हैं दे आर स्मूथ, और ये जो एंथोसेरोटॉक्सिडा होते हैं इसके अंदर जो राइजोइड्स होते हैं यूनिसेलुलर वो ट्यूबरकुलेट होते हैं। मतलब क्या है कि उनकी सरफेस अनइवन होती है, उनकी बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, अनइवन होती है, बस इतना फर्क है। इसलिए स्मूथ उसके अंदर राइजोइड एब्सेंट होते हैं, उसकी जगह पर ट्यूबरकुलेट सरफेस होते हैं राइजोइड। और दूसरा इसके अंदर जो स्केल होते हैं वो टोटली एब्सेंट होते हैं। मल्टीसेलुलर जो स्केल होते हैं दे आर एब्सेंट होते हैं एंथेरोसॉप्टिजा के अंदर। इसी तरह से जो ब्रायोप्सिडा होती है उसके अंदर मल्टीसेलुलर राइजोइड जो है दे आर प्रेजेंट बट स्केल आर एब्सेंट, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर स्केल जो है वो एब्सेंट होते हैं लेकिन मल्टीसेलुलर राइजोइड जो है वो प्रोटोनिमा के ऊपर जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एनाटॉमिकली जब हम इन थैलस को एनाटॉमिकली देखते हैं तो जो हेपेटिकोप्सिडा का जो थैलस होता है इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक ऊपर वाली लेयर होती है और एक नीचे वाली लेयर होती है। ऊपर वाली लेयर जो होती है वो क्लोरोफिलस होती है, मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और नीचे वाली सरफेस जो होती है उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। ऊपर वाली जो सरफेस होती है उसे हम कहते हैं एसिमिलेटरी लेयर, और उसके अंदर पोर भी होते हैं, पोर फॉर द गैसेस एक्सचेंज। तो उसकी जो सरफेस होती है सिमुलेटरी में होती है, फोटोसिंथेटिक होती है। सिमुलेटरी इसलिए बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक लेयर होती है ऊपर वाली, और नीचे वाली जो लेयर होती है वो कलरलेस होती है और वो स्टोरेज का काम करती है, सही है। अच्छा, बट इन केस ऑफ एंथोसेरोटॉक्सिडा ये जो दो लेयर वो बनाई हुई फंक्शन वाइज की ऊपर वाली फोटोसिंथेटिक नीचे वाली स्टोरेज वाली है, ये नहीं होती है। इसके अंदर क्या होता है कि हर एक सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस भी करता है और अपने साथ वो पेरिनाइड, मैंने लफ्ज एक बोला था पहले, हर एक सेल के अंदर पेरिनाइड भी होता है कि हर एक सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है और अपने साथ साथ वो फूड को स्टोर भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इस तरह की कोई लेयर जो है वो इसके अंदर नहीं होती है ब्रायोप्सिडा के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो लीफ होते हैं और लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और स्टेम भी फोटोसिंथेटिक होता है। लीफ इसके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर आ जाती हैं। इनके अंदर जो है वो लेयर वाली बात जो है वो दोनों की पाई जाती है इन केस ऑफ हेपेटिकोप्सिडा और एंथेरोसेरोटॉक्सिडा के अंदर, और ब्रायोप्सिडा के अंदर ये लेयर वाला जो है सिस्टम बिल्कुल नहीं होता है। अब सेक्स ऑर्गन की बात कर लेते हैं। तो सेक्स ऑर्गन जो है प्रेजेंट होते हैं ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ थैलस एंड डेवलप फ्रॉम सुपरफिशियल सेल। जो हेपेटिकोप्सिडा है उसके अंदर क्या होता है कि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम दोनों के दोनों जो है वो डोर्सल सरफेस, जो ऊपर वाली सरफेस होती है उसके ऊपर जो सबसे ऊपर वाले उसके सेल होते हैं उनसे वो डेवलप होते हैं। और इन केस ऑफ एंथोसेरोटॉक्सिडा जो एंथ्रीडियम होता है वो हाइपोडर्मल सेल, हाइपो का मतलब होता है नीचे, डर्मल स्किन को बोलते हैं। तो इसके अंदर जो एंथ्रीडियम होता है वो जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको छोड़ के नीचे वाली लेयर से जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। और जो इसके अंदर आर्चिगोनियम होती है वो बिल्कुल उसी तरह ही डेवलप होती है जिस तरह डेवलप होती है इन हेपेटिकोप्सिडा फ्रॉम सुपरफिशियल सेल, मतलब जो ऊपर वाला जो सेल होते हैं आउटरमोस्ट सेल उससे ही डेवलप होती है इन केस ऑफ एंथोसेरोटॉक्सिडा के अंदर। अच्छा, और सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन डोर्सल सरफेस डेवलप फ्रॉम सुपरफिशियल सेल्स। ब्रायोप्सिडा के अंदर जो है सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो डेवलप करते हैं फ्रॉम सुपरफिशियल सेल, जैसे डेवलप करते हैं हेपेटिकोप्सिडा के अंदर। ये इनके अंदर फिनोमेना सेम है, बट इन केस ऑफ एंथोसेरोटॉक्सिडा जो एंथ्रीडियम होता है वो हाइपोडर्मल सेल जो है उनसे डेवलप करता है। उसके अलावा स्पोरोफिटिक जनरेशन हेपेटिकोप्सिडा के अंदर जो है वो डिफरेंशिएटेड होती है फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट, सीटा और कैप्सूल ये मैंने बताया हुआ है। बट इन केस ऑफ एंथोसेरोटॉक्सिडा जो है इसका जो सीटा होता है दैट इज मेरिस्टेमेटिक है,
इसके अंदर सीटा नहीं होता, मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है विच कीप ऑन डिवाइडिंग एंड रीडिवाइडिंग। ये मैंने बताया है आपको, जिसको ऐसे वो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अटेन कर लेता है। तो ये फुट की जगह, सीटा की जगह तो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, कैप्सूल सेम होता है। बट इन केस ऑफ ब्रायोपसीडा तो प्रोफिनेशन इज अगेन फुट, सीटा और कैप्सूल के ऊपर जो है वो करती है, वो इंसिस्ट करती है। अच्छा, कैप्सूल अब अभी हेपेटिक ऑप्सीडा के अंदर जो है ये स्पोरोफिटिक जनरेशन किस तरह से होती है, दैट कंसिस्ट ऑफ कैप्सूल, और कैप्सूल इज 1 to many लेड। कैप्सूल के अंदर एक या एक से ज़्यादा लेयर होती हैं विद आउट स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल, और उसके अंदर जो है वो क्लोरोफिल और स्टोमेटा जो है वो नहीं, क्लोरोफिल और स्टोमेटा नहीं होते हैं। इसलिए जो हेपेटिक ऑप्सीडा की जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द लिमिटोफिटिक जनरेशन। लिमिटोफिटिक जनरेशन के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी क्लोरोफिल, और स्टोमेटा नहीं है। स्टोमेटा होगा गैसेस एक्सचेंज होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी। अच्छा, इन 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 एंथोसिरोटॉप्सीडा के अंदर क्या होता है, कैप्सूल इज मैनी लेड एंड हैव सम स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल। तो इसके अंदर स्टोमेटा और क्लोरोफिल कुछ ना कुछ डेवलप हो जाते हैं, इसलिए दैट इज आल्सो अगेन डिपेंडेंट ऑन लिमिटोफिटिक जनरेशन। लेकिन इसके अंदर स्टोमेटा जो है वो डेवलप हो गए हैं और क्लोरोफिल जो है वो भी डेवलप हो गया है किसी न किसी हद तक। इसके अलावा जो है ब्रायोप्सीडा, तो ब्रायोप्सीडा के अंदर क्या होता है कि स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल जो है वो फुली डेवलप्ड होता है कैप्सूल के अंदर। इसलिए जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है ब्रायोप्सीडा की, दैट इज पार्टली या पार्शली डिपेंडेंट ऑन लिमिटोफिटिक जनरेशन। तो वो किसी हद तक जो है वो डिपेंडेंट होती है, मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट तो नहीं होती, वो फोटोसिंथेसिस अपनी खुद कर सकती है। आप इसमें देखें हेपेटिक ऑप्सीडा जो है वो सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है, और एंथ्रोसिरोटॉप्सीडा जो है वो इंटरमीडिएट ग्रुप है अगेन, और सबसे एडवांस ग्रुप जो है वो ब्रायोप्सीडा का है। आप देखेंगे जो हेपेटिक ऑप्सीडा है उसमें कैप्सूल के अंदर क्लोरोफिल और स्टोमेटा बिल्कुल नहीं है। एंथोसिरोटॉप्सीडा के अंदर क्लोरोफिल और स्टोमेटा कुछ कुछ डेवलप हुए हैं, और जो ब्रायोप्सीडा उसके अंदर फुली डेवलप हो गए हैं। ठीक है ना। अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं कि डिस्कस द different groups of bryophyta with reference to evolution, so you can easily discuss their evolution कि इसमें से primitive कौन सा है, advanced कौन सा है, और intermediate कौन सा है। ठीक है ना, आप इजीली जो इसमें से जो है वो डिस्कस कर सकेंगे। इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस जो है वो आपने खुद ही इसमें से देख लेनी है कि सॉइल एरोजन को ये करता है, फ्लड को कंट्रोल करता है, और पैकेजिंग ड्रिल के तौर पे स्फेगनम जो है वो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे बर्तन जो है उसको एक तरह के शीशे के बर्तन उसके अंदर दरम्यान में कुछ रखने के लिए यूज़ करते हैं, तो स्फेगनम को आमतौर पे जो है वो करते हैं। इसके अलावा जो है इसके अलावा जो है इकोनॉमिकली भी इम्पोर्टेंट है स्फेगनम जो है, और दूसरी इकोलॉजिकली भी दे आर इम्पोर्टेंट। सबसे पहले लाइकेन आते हैं, उसके बाद ब्रायोफाइट्स जो है वो उसके ऊपर आते हैं, और उसके बाद फिर सारे प्लांट्स आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रायोफाइट्स। तो ये ब्रायोफाइट्स के बारे में था। तो ये इसके नोट्स भी मैं इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूंगा, और कोई बच्चा ऐसा हो जिसको समझ